स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के लिए जो आरबीडी बुक फॉलो कर रहे हैं, आरबीडी बुक से हम कुछ सवाल कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, उसमें लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे और कुछ नया टॉपिक भी था जो एग्जाम्पल्स में नहीं है लेकिन इस चैप्टर में है। यानी चैप्टर तो हमने पूरा कर लिया था एग्जाम्पल्स वाला, वहां तो नहीं मिले क्वेश्चन लेकिन पीछे दे रखे हैं और जो करने जरूरी है, वरना अगले चैप्टर में दिक्कत आ जाएगी। 9 चैप्टर जब करेंगे तो आओ बेटा 7 चैप्टर से कुछ सवाल देखते हैं। हम लोग 7 चैप्टर का 6 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट के लिए दिखा दूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आज ये 7 भी करवाने वाला हूं, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर है बेटा 7.27, 6 एंड 7 सेम है। स्टैटिस्टिक्स में चेंज नहीं हुए, सालों से सवाल है ना, यही स्टैटिस्टिक्स है। आओ देखो बेटा शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है ना, बुक यूज करो शायद। चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। 6 में भी 4-5 चीजें हैं तो एक बार सारे देखेंगे हम लोग। 6 का 1 है ना, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। और डाटा क्या दे रखा है, एक बार डाटा पढ़ के बताना क्या है। ये फर्स्ट में 5, हां दोबारा बोलिए, 5 मैन गेट लेस देन 4 लेस देन 4। फिर 12 men get less than 8. 22 men 20 less कितना than 12. कितना 12 30 men 30 हाँ 16 36 20 40 24 बस। इस सवाल को लिखा है कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक क्लास इंटरवल चाहिए होता है और एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हाँ या ना। अब इस सवाल में फ्रीक्वेंसी क्या है और क्लास इंटरवल क्या है, पहले इस सवाल से ये सीखो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आने वाले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा। देखो सवाल में डाटा क्या है, अगर आप पहचानो कि डाटा क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है तो आप बता सकते हो डाटा क्या है दोनों में से, बताओ। मैन डाटा है और 4 8 12 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत। अगर ये इतना स्पष्ट होता कि पहले वाला x होता बाद वाला f होता तो मैं फिर पूछता ही क्यों, है ना। कैसे पहचानते हैं f क्या होता है बेटा, f का मीनिंग समझो पहले। f का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई है वो होती है फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्संस, 4 रुपए कितने लोगों को मिलते हैं, 5 लोगों को मिलते हैं 4 रुपए से कम। इसका मीनिंग क्या हुआ, 4 रुपए से कम 5 लोगों को मिलते हैं, यानी 5 लोग फ्रीक्वेंसी है और 4 रुपए यानी वेजेस हमारा डाटा है। आ रही बात समझ में, ये रुपीस हमारा डाटा है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। कैसे पता चला सर, उल्टा करना है क्या हमेशा, नहीं। समझो नंबर ऑफ पर्संस जो होता है, पर्सन समझ के इंसानों की गिनती कि कितने इंसान हैं, कितने पेड़ है, इस तरीके की जो चीज होती है ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और जो ये है ये क्या है हमारा डाटा, डाटा यानी कि रुपीस वाला ये डाटा है, वेजेस। दूसरी डाटा की पहचान क्या होती है, डाटा है ना हमेशा ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। डाटा की पहचान क्या होती है, एक्स की पहचान क्या होती है, डाटा हमेशा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है आपको, 4 8 12 16 20 24 बढ़ते क्रम में कोई चीज अरेंज है। ये चीज लग रही है 5 12 22 30 36 40, बढ़ तो ये भी रहा है लेकिन ये अरेंज दिख रहा है डाटा नहीं। यानी डाटा क्या होता है, जो इस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट में नजर आ रहा हो, जिसको देख के लगे हाँ यार ये चीज तरीके से है, वो x है और दूसरी चीज f है। यानी फ्रीक्वेंसी पहचानने का एक तरीका तो ये है कि सर ये नंबर ऑफ पर्सन है, यानी 5 आदमी 12 आदमी 22 आदमी, यानी ये हमारे लिए क्या है बेटा, क्या है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे लिए क्या है, डाटा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, डाटा फ्रीक्वेंसी। अब इस बात को कैसे लिखेंगे सुनना, मैं इस सवाल को अभी और 3 स्टेप में सॉल्व करने वाला हूं, कैसे करके सुनना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो डाटा है वो क्या है कि जो लोगों को वेजेस मिल रहे हैं, यानी मजदूरी मान लेता हूं कि मजदूरी के पैसे हैं, तो वेजेस जो मिल रहे हैं वो रुपीस में मिल रहे हैं, लेस देन 4। इस बात को ही मैं लिखने का अपना तरीका निकाल रहा हूं, लेस देन 4।
4 रुपए से कम लेने वाले कितने लोग हैं? लेस देन 8, 8 रुपए से कम लेने वाले कितने लोग हैं? मैंने जो लिखा वो सभी को समझ में आया? यानी पहले तो मैंने इस लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखा, पहचान लिया कि डाटा क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले तो ये कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बाद में ये शॉर्टकट डायरेक्ट कर लेंगे। अब इस बात को क्लास इंटरवल में चेंज करना है। किसको चेंज करना है? इस जिसको फ्रीक्वेंसी तो अलग हो ही गई, अब हमें क्लास इंटरवल बनाना है। और मैं श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं कि आप सब लोग क्लास इंटरवल मन में आ चुका है सबके। एक भी बच्चा गलत नहीं बोलने वाला है यहाँ पे। बताओ क्लास इंटरवल क्या है? 4 होता है क्लास इंटरवल या ऐसे होता है? क्या होता है बोलो? पहला क्या होना चाहिए? 0 to 4, फिर 4 to 8, 8 to 12 सबके मन में आ चुका है बिना सिखाए। लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो सिखा रहा हूं। मन में सबके आ चुका है 0 to 4, 4 to 8, हाँ या ना? तो बच्चों को लग रहा है कि सर हमारा सवाल हो गया पूरा 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। बच्चों को लगता है कि वाह हमने तो मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। 11th क्लास में कभी सीखा हुआ 9th क्लास में आज कर दिखाया। और वो जिन्होंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं वो तो और हवा में उड़ गए, कह रहे ये मैंने बिना सीखे कर दिया। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। कह रहे सर आपको क्यों पढ़ेंगे ट्यूशन, हमने तो ऐसे ही कर दिया, है ना? इतने इंटेलिजेंट है। कहते हैं बात यहां खत्म नहीं हुई। ये जो था ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसे हम बोलते हैं क्यूमुल। ये हमारा था नंबर ऑफ पर्संस। ये क्या था बेटा? नंबर ऑफ पर्सन या मैन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मैन। अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा फ्रीक्वेंसी में, और यहां से आप लोगों का सीखने का काम शुरू होगा। ठीक है? ये जो था ना 5 लोग, वो आप लोगों को लग रहा था फ्रीक्वेंसी, वो रियल में था नंबर ऑफ मैन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जरा ध्यान से देखना। जैसे आपने इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, अब फ्रीक्वेंसी कैसे बदलने वाली है इसको सीखना है। यहां से सीखने का काम शुरू कर। बेटा लेस देन 4 का मीनिंग क्या होता है? एक बार क्लास में ये मान के चलना कि आप सब मजदूर लोग बैठे हो, ठीक है? आप सब लोग मजदूर लोग बैठे हो और मैंने ये पूछा सवाल के अंदर, आप सब बैठे हो, बहुत सारी क्लास बनी हुई है। मैंने पूछा आप लोगों में से 4 रुपए से कम कमाने वाले कितने लोग हैं? तो जिन लोगों की इनकम 4 रुपए से कम है वो लोग हाथ खड़े करेंगे। कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा? हाँ 5 लोगों ने किया होगा। ठीक है, 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा। यानी कि अगर कोई पूछे 0 रुपए से 4 रुपए तक कमाने वाले कितने लोग हैं तो आप क्या कहोगे? 5। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप कहोगे सर वही तो था, फिर परेशान क्यों कर रहा हूं मैं? अब करूंगा परेशान। मैंने फिर से क्लास में पूछा, मैंने पूछा 8 रुपए में, आप सब लोग हाथ नीचे कर लो, वो मजदूर लोग नीचे करो वापस हाथ, है ना? फिर से नया सवाल है। 8 रुपए से कम कमाने वाले कितने लोगों कितने लोगों ने हाथ खड़े किए? तुमने दोबारा हाथ क्यों खड़ा किया? बताओ क्यों किया? क्योंकि 8 रुपए से कम है ना। क्योंकि जब मैंने पहले पूछा था 4 से कम, तब भी 2 रुपए कमाती थी, तब भी हाथ खड़ा कर रही थी। मैंने पूछा 8 से कम, तब भी हाथ खड़ा कर रही है ना? लेकिन 8 से कम में 12 लोग हैं। अगर मुझे यह जानना हो कि यार 4 रुपए से 8 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं, तो ये अपने हाथ नीचे कर देगी या नहीं करेगी? यहां पे जब आपने 12 सुना तो ये 12 क्या था? वो लोग जो 8 रुपए से कम कमा रहे हैं। लेकिन मुझे यहां पे कौन से लोग चाहिए? जो 4 रुपए से 8 रुपए कमा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ओ जिनके 4 रुपए से कम है वो हाथ नीचे कर लो। आपकी काउंटिंग हो चुकी है। यानी टोटल हाथ खड़े कितने लोगों ने किए बेटा बताओ? 12 लोगों ने। और जब मैंने बोला अरे मेरे को तो अब केवल कौन से लोग चाहिए? 4 से 8 वाले, तो कौन से लोग हाथ नीचे कर लेंगे? ये 5 लोग अपना हाथ नीचे कर लेंगे, हाँ या ना? ये बात समझ में आई नहीं? 4 से 8 में कितने लोग निकले? ये बात क्लियर है? मैंने फिर सवाल क्लास में पूछा, सब लोग हाथ नीचे करो भाई। मैंने फिर से क्लास में पूछा कि बताओ 12 रुपए से कम कमाने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 22। तुमने फिर से हाथ खड़ा कर लिया, क्यों किया? कितने रुपए कमा रही थी? 2 रुपए कमा रही है, बार-बार हाथ खड़े करके बता रही है। तो इसने 2 रुपए कमाए, इसने फिर से खड़ा कर दिया, कह रही कि सर मैं 12 रुपए से कम कमा रही हूं। मैंने कहा यार वो बात तो सही है, लेकिन अब मेरे को कौन से लोग चाहिए?
8 से 12। तो मैं किन लोगों को हाथ नीचे करने के बोलूंगा? जिन लोगों के 8 से कम थे वो हाथ वापस, मुझे केवल वो चाहिए जो 8 से 12 है। ये समझ लो, इसको है ना ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, देखो 0 से 4 8 12 16। जब पूछा गया 4 से कम वाले कितने लोग हैं, यानी यहां से यहां तक वाले कितने लोग हैं, तो कितने लोग थे? जब पूछा गया 8 से कम वाले कितने लोग हैं, तो कितने लोग थे? ये सारे। जब पूछा गया 12 से कम वाले कितने लोग थे? कितने? 22। और 16 से कम वाले कितने लोग थे? 30। अब किसी भी एक पॉइंट का आंसर निकालना है, मान लो कौन सा निकालूं, हमें चाहिए 8 से 12 वाला। अगर मुझे जानना है कि 8 से 12 में कितने लोग थे, तो मैं 30 सॉरी यहां कितना है, ये 12, ये वाली लाइन चलती है यहां। 8 से 12 में कितने लोग थे, तो मैं ये 22 में से ये 12 लोग हटा दूं, यानी मैं 22 में से इन 7 को भी माइनस कर दूं, 5 को भी माइनस कर दूं और इन 7 को भी माइनस कर दूं। हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में, केवल रट्टा मार रहे हो, आ रहा है? तो 12 माइनस कर दो, कितने निकले? 10। चलो अब बताओ, 30 16 से कम कमाने वाले 30 लोग हैं, लेकिन मेरे को तो केवल 12 से 16 चाहिए, यानी कि मेरे को यहां तक के लोग हटाने हैं। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, लेस देन का एक और मीनिंग मैं अलग अलग तरीकों से सिखा रहा हूं आपको। कोई भी चीज 0 से शुरू होती है। लेस देन 4 का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझा देता हूं। 0 से 4। लेस देन 8 का मीनिंग क्या होता है? 0 से 8। लेस देन 12 का मीनिंग क्या होता है? 0 से 12। और लेस देन 16 का मीनिंग क्या होता है? आ रहा है समझ में? ठीक है, ये लाइन डायग्राम मिटा दूं। अगर आपको लाइन डायग्राम से आगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो मैं सिखा रहा हूं वो तरीका ही मैं यूज करवाऊंगा आगे जब चैप्टर करवाऊंगा। देखो ये वैल्यू क्या बता रही है, लेस देन 16 का मतलब है 0 से 16 में 30 लोग हैं। 0 से 16 का मीनिंग यहां पे आके चेक करो, यानी यहां से यहां 0 है और ये अपर वैल्यू 16 है। 0 लोअर 16 अपर। 0 से 16 में कितने लोग हैं? 30। 0 से 16 में 30 लोग हैं, मुझे केवल 12 से 16 चाहिए, तो जो भी 12 से ऊपर वाले हटा दो, कितना आएगा? 12 और 10 22 8। अब बताओ चलो इसमें कितना आएगा? 36 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 10। बिल्कुल सही, ठीक है। 36 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 8। क्यों? क्योंकि सर 0 से 20 में 36 लोग हैं, यानी 0 से 20 में 36 लोग हैं, मुझे केवल ये चाहिए, तो इन सबको हटा दूं, ये सब हटा दिए मैंने। 40 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6। आ रहा है समझ में? अब बच्चे इसको रट लेते, कहते सर आपने इतना मुश्किल क्या, हमारे कॉलेज वाले हमारे पुराने टीचरों ने बड़े आसान सी बात बताई थी, लेस देन में ऊपर से काउंट करते हुए चल देते, रट्टा मार लेते बच्चे। क्या कह रहे सर, इतना लंबा किस्सा किसको समझ में आएगा, किसके पास टाइम है, हमें तो ये करना है सर, ये 5 है 5 लिख दूंगी, खत्म बात। अब क्या करूंगी? 12 सर 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 और 8, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हुए चलेंगे। 12 में से 5 गया 7, 22 में से 12 गया 10, 30 में से 22 गया 8, 36 में से 30 गया 6, 40 में से 36 गया 4। यानी जब लेस देन का सवाल होगा तो नीचे में से ऊपर माइनस करते हुए चलेंगे एक एक करके ऐसे, और जब मोर देन का सवाल आएगा तो ऊपर से नीचे। बिल्कुल बेटा ऐसा कर सकते हो जब तक इजी सवाल। अभी आएगा मोर देन का सवाल, ये लेस देन का था, मोर देन का आएगा, ठीक है। तो करेंगे अभी वो ट्रिक लगा सकते हो जब सवाल इतना स्पष्ट हो, लेकिन जब सवाल टेढ़ा हो जाएगा तब वो ट्रिक बेकार हो जाएगी आपकी। तो कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं एक रैंडम कोई भी एक वैल्यू उठा लेता हूं, जैसे 0 से 16 बोल रहा हूं, तो अब जरा सीखना 0 से 16 का मीनिंग क्या है। लेस देन 16 का मीनिंग है कि 0 से 16 में 30 लोग हैं। सुनना मैं कहां ध्यान देना चाह रहा हूं आपका, 0 से 16 में 30 लोग हैं, यानी यहां से ये 0 है, यहां से यहां तक टोटल कितने लोग हैं? 30। मुझे केवल ये पता लगाना है, तो मैं इन सबको उड़ा दूंगा 30 में से। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला करें सवाल, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या देखा है बताओ। इनकम बिटवीन 6 का सेकंड बोलो। इनकम बिटवीन, एक बार देख लो कैसे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है इनकम बिटवीन और उधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन, है ना। तो यहां लिख दूं इनकम बिटवीन और यहां क्या लिखूं, नंबर ऑफ पर्सन। हाँ बताओ। 100 से 200, हाँ 100 से 300, 400, 500, कहाँ
15, 33, 63, 83, 100। अब मेरी बात सुनना, जैसे यहाँ हर चीज जीरो से थी, ये इस पर ऐसा डाटा नहीं दे रखा, ऐसे वाला दे रखा है, हाँ या ना? ये ऐसे वाला क्यों दे रखा है? क्योंकि ये देखो लेस देन 4 का मतलब होता है 0 से 4, 0 से 8, यानी सबकी लोअर वैल्यू क्या है? 100। तो यानी कि ये भी लगभग वही टॉपिक है। आओ बेटा पहले इसको कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल में, और मैं जानता हूं हर एक बच्चा सोच चुका होगा क्या क्लास इंटरवल आने वाला है। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। और बच्चा यहां तक लिख के ये सोचता है कि उसने तो सवाल पूरा कर लिया, जबकि असली जो दिमाग लगाने का काम है वो कहां है? फ्रीक्वेंसी में है। अब एक बात करो, 100 से 200 में कितने लोग? 15। यहां पे भी 100 से 200 ही चाहिए, कोई टेंशन है क्या? अब सुनना, 100 से 300 में 33 हैं, यानी कि 100 से 300 में 33 है, मुझे तो 200 से 300 चाहिए, ये 15 हटा दो तो कितना आ गया? 18। बच्चे कहते हैं सर वो शॉर्टकट लगा दो ना, 63 में से 33, 83 में से 63, 100 में से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रूव करवाना चाहोगे? कोई बात प्रूव करवानी हो कि कैसे आई तो प्रूव करवा देता हूं। नहीं? अच्छा, तो इसका तरीका क्या होता है? जो बच्चा शॉर्टकट लगाना चाहता है, हमेशा पहले ये देखना चाहिए हमें कि कोई एक चीज सवाल में और आंसर में कॉमन है, कोई एक क्लास इंटरवल पक्का दोनों में कॉमन है, वहां से शुरुआत होती है। देखो यहाँ पे पहला था 0 से 4, ये भी 0 से 4, यानी कि यहां से शुरू करना है। इसमें 100 से 200, इसमें भी 100 से 200, यानी कि यहीं से शुरू करना है ऊपर से। अगला जब कभी मोर देन का सवाल आएगा तो उसमें नीचे वाला क्लास इंटरवल सेम होगा, वहां नीचे से शुरू करेंगे। आ रही है बात समझ में? पक्का टॉपिक जा रहा है दिमाग में, घर पे प्रैक्टिस करना, वरना अगले चैप्टर में दिक्कत आ जाएगी। उस दिन मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, हर साल ये होता है, 7th पढ़ाता हूं तो वार्निंग देते हुए चलता हूं कि ये चीजें सीख लो, आगे यही काम आनी है, पर 9th में जाके दोबारा वही रोना पीटना चालू होता है। ठीक है, तो ये चीज सीख लो अच्छे से। और मैंने शुरुआत में कहा था स्टैटिस्टिक्स हर चैप्टर पिछले चैप्टर पे डिपेंडेंट है। 6th का 3rd ये हो गया। थर्ड, सेंट्रल साइज का मतलब होता है मिड वैल्यू। बेटा आप चाहो तो बुक में लिख सकते हो, सेंट्रल साइज का मीनिंग क्या होता है? मिड वैल्यू। तो यहाँ पे मैं मिड वैल्यू लिख दूं या आपके लिए चलो सेंट्रल साइज लिख देता हूँ। बताओ क्या है? 1 से 8 एक लाइन से बिल्कुल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 हाँ फ्रीक्वेंसी है, पक्का फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है बोलो। 5 30 3 0 30 हाँ 25 15 10 8 4 3। चलो बच्चों को स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, सवाल तो पूरा बोर्ड पे आ जाता है, हैं? सवाल तो पूरा बोर्ड पे आ जाता है। चलो बेटा याद है इसको भी क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो मिड वैल्यू को कैसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते थे? याद है? लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। अच्छा फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आने वाला, फ्रीक्वेंसी तो आंसर में एज इट इज आ जाएगी 5 30 25 15 10 8 4 3। क्लास इंटरवल, आओ मैं आप लोगों को फार्मूला याद दिलाता हूं। लोअर वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला था बेटा हमारा? मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन 2, यही था। मिड वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर मैं L1 निकालूं तो वो कितना होगा? 1 माइनस इंटरवल, इन दोनों का गैप कितना है? 1। तो 1/2, इसको 1 माइनस 0.5 यानी कि हम लोग 0.5 कह सकते हैं। तो लोअर वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0.5। अपर वैल्यू निकालने के दो फार्मूले हैं, अगर सब में इंटरवल सेम है तो ये वाला लगा सकते हो प्लस का निशान, या अगर सब में गैप अलग अलग है तो वो जो मिड वैल्यू का फार्मूला सिखाया था वो लगा सकते हो। आप चाहो तो हर फार्मूले में यही लगा दो। अपर वैल्यू क्या होती है? लोअर वैल्यू, यानी लोअर वैल्यू जो पुरानी है उसमें क्या करेंगे हम लोग? मिड वैल्यू में, सॉरी क्या फार्मूला था हमारा? मिड वैल्यू बराबर होती है L प्लस U अपॉन 2। तो ये 2 मिड वैल्यू माइनस L। फार्मूला क्या था इसका जो मैंने उस दिन सिखाया था? 2 मिड वैल्यू माइनस L। चलो मिड वैल्यू कितनी है? 1। लोअर वैल्यू कितनी थी? 0.5। तो कितना हो जाएगा? 2 में से 0.5 गया तो 1.5। तो ये हो गया 0 से 1.5, ये हो गया 1.5। ये U1 था, U2 कैसे निकलेगा? 2 × 2 माइनस लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू कितनी आएगी? 1.5। 4 में से 1.5 गया तो 2.5। आगे क्या मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है या समझ में आ गया? 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5 और 7.5 से 8.5। डन हो गया सवाल सॉल्व। ऐसा तो मैंने पहले करवाया हुआ है आप लोगों को।
तो आपको याद क्या रखना है कि लोअर वैल्यू के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ा और अपर वैल्यू के लिए वैसे दूसरे वाला भी चल जाता अगर प्लस वाला निशान लगाते, लेकिन अपर के लिए हमेशा ये यूज कर दिया करो आप लोग, बेटर रहेगा। ठीक है, यह हर केस में अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो ये था हमारा, हाँ बोलो सब इसी में और है शायद अभी 6 का फोर्थ वेजेस। हाँ ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, देखो स्टार बना रखा है पिछले साथी बच्ची ने भी, आप लोग भी स्टार लगा लीजिए। अगले चैप्टर में भी और उससे अगले में भी लगातार 1-2 चैप्टर में सेम सवाल आएगा और तभी मैं बोलूंगा ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो बच्चे ट्रिक से चलते हैं ना, लेस देन में ऐसे कर लो मोर देन में ऐसे, उन लोगों से ये सवाल नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आओ स्टार लगा देते हैं इस सवाल पे। और क्यों स्पेशल है सवाल मैं आप लोगों को दिखाता हूं पहले। 6 का 4 है ना, क्या दे रखा है हमें, वेजेस दे रखे हैं रुपीस में, है ना, वेजेस रुपीस में दे रखे हैं, क्या है बताना, लेस देन 8, लेस देन 16, 8 से 24, 16 से हाँ 32 से 40, 40 एंड अबव, 48 एंड अबव, नंबर ऑफ पर्सन्स 8, 20, 32, 45 के बाद और 5 करें। ये सवाल क्यों स्पेशल है, देखो इसमें लेस देन, अबव और बीच में तो कुछ इस तरीके से भी दे दिया। तो अब आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक काम करते हैं, हर चीज को समझने के लिए हम ये जीरो से यानी कि ऐसी लैंग्वेज को एक क्लास इंटरवल बना के रख लेना चाहिए ताकि समझना आसान हो जाता है वो कहना क्या चाह रहा है। आओ बेटा मैं इस लेस देन 8 को क्या ये लिख सकता हूं कि 0 से 8 का डाटा है, मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 8 से 16 नहीं, 0 से 16 का डाटा है, क्यों, क्योंकि लेस देन 16, 16 से कम वाले लोग हाथ खड़े करो, तो 0 1 2 वाले भी तो करेंगे ना, है ना, तो यार और ये तो 8 से 24 है ही ऑलरेडी, ये 16 से 32 है, ये 32 से 40 है, ये अगर मैं बोलूं 48 है डबो तो एक लिमिट लगा दें, सब पे 8 8 की लिमिट लग रही है तो इसको 56 पे रोक दें, है ना, 56 पे रोक दें, इसका मतलब है 48 से 56 और 40 है डबो, इसका मतलब है 40 से ऊपर तो लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है, हमने मैक्सिमम 56 पे सेट कर दिया तो कितना लिख दूं, 40 से 48 थोड़ी लिखूंगा, मैक्सिमम लिमिट कहां से, जैसे मिनिमम लिमिट मैंने 0 सेट कर दी, मैक्सिमम लिमिट भी तो सेट करूंगा ना कहीं पे, तो कहां सेट करूं, 56 पे क्यों करी सर, क्योंकि 8 8 का गैप चल रहा था इसलिए आपने 56 पे सेट कर दी। ठीक है, तो ये तो हो गया 48 से 56, 48 से ज्यादा वाले हाथ खड़े करो तो मैक्सिमम 56 तक होगा, 40 से ज्यादा वाले खड़े करो तो 40 से 56 तक वाले सारे खड़े कर देंगे हाथ, आ रही है बात समझ में, बाकी तो बना हुआ है ऑलरेडी क्लास इंटरवल, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है असली क्लास इंटरवल में, यानी जो हमें बनाना है, और मैं श्योर हूं कि आप सभी लोग डिसाइड कर चुके हो अपने मन में कि क्लास इंटरवल क्या बनने वाले हैं, बताओ बोलते जाओ, मैं रोबोट को मैं लिख रहा हूं, आप लोग अपना दिमाग चलाओ। इतने इंटेलिजेंट बच्चे मुझे पढ़ाने नहीं पड़ता। अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की और देखते हैं कितना सीखे आज की क्लास में। 0 से 8 के सामने कितना लिखूं, क्यों लिखूं, क्योंकि सर सवाल में ऑलरेडी गिवन है, दोनों जगह कॉमन है, 0 से 8 कितना है सर, सवाल में कॉमन है 48 से 56 कितना है 5, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, और 32 से 40 कॉमन है, कितना है, जो चीज कॉमनली सवाल में गिवन है वो तो एज इट इज उठा के रख दी, बाकी चीजें हमें अपना दिमाग निकाल के करनी पड़ेगी। 4 चीजें मिसिंग है, 4 अलग अलग बच्चों से ये बात मैं पूछूंगा, ठीक है, तो पहला तुम बता दो 8 से 16 में कैसे निकालेंगे, इसमें 20 में से 8 मिनट से होती है, ये तो मैं बच गई, मैं तो कह रही सर 0 से 16 में 20 लोग थे, यानी 0 से 16 में 20 लोग थे, मुझे ऊपर वाले नहीं चाहिए, 8 हटा दो, कितने हो गए, अगले बच्चे से देखते हैं 16 से 24 का आंसर कैसे निकलेगा, 12 कैसे निकाला, 32 माइनस 20 है ना, यही होता है जब आप लोग केवल ट्रिक लगा लेते हो। 8 से 16 से 24 पूछा है, यहां ध्यान से देखो ये 8 से 24 है, 8 से 24 रुको सेम नहीं आएगा, 16 से 24 है, सेम तो तब आता है जब दोनों जगह सेम लिखा हो। सुनो अब सीखो, अब मैं वही बोल रहा हूं सीखो, 8 से 24 में
32 लोग हैं, इसका मतलब ये रहा 8, ये रहा 24, हाँ या ना? 8 से 24 में 32 लोग हैं, मुझे केवल ये चाहिए, ये वाला थोड़ी चाहिए था, तो 12 हटा दूं, कितना आएगा? ये बात समझ आई नहीं है? 8 से 24 में 32 लोग हैं, यानी कि 8 से 24 में 32 लोग हैं, मुझे ये आंसर चाहिए, तो ये वाला आंसर हटा दूं, ठीक है? कॉन्सेप्ट गया दिमाग में या नहीं गया? यहीं तक लेके जाना था मेरे को आप लोगों को। अच्छा, 16 से 32, यहां पे चाहिए 24 से 32 वाला। फाइनली अब पता चल जाएगा गया या नहीं गया। अगर ये बता दिया तो गया, वरना नहीं गया अभी भी। बताओ 16 से 32 बताओ। 16 से 32 है ना, क्या बोलते हैं, 45 माइनस 20 और 20 और बिल्कुल सही जवाब, 16 से 32, यानी कि 16 से 32 में 45 लोग हैं, मुझे केवल ये वाला चाहिए, ये आंसर हटा दूं, 45 माइनस 20, वेरी गुड, तुक्का सेट हो गया इसका। 40 से 56, चलो 40 से 56 बताओ क्या? 20 है ना? हाँ, जीरो ही आएगा सर। अच्छा 40 से 56 का मतलब 40 से कितने लोग हैं इसमें? 15। मुझे तो केवल ये वाले चाहिए, इनकी जरूरत थोड़ी है, तो जरूरी है ऊपर वाले माइनस होता है, नीचे वाला भी माइनस हो सकता है। 15 माइनस 5 कितना है? 10। तो मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि 40 से 56 का मतलब 40 से 56 कितने लोग? 15। अरे सर आपको ये थोड़ी चाहिए, आपको तो ये चाहिए, तो ये वाले 5। आई बात समझ में नहीं है? अब आगे समझ में, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। पांच हो तो गए, 4 हो गए ना। अब 7th है बेटा ये। अरे वाह 7th है ये। अरे 7 ही है। गुड मॉर्निंग। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी सीरीज। आपको अभी होमवर्क में दूंगा, देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, लेस देन, बताने एक बार लेस देन 50 40 30 20 10 एक आराम से 50 40 30 20 10। हाँ, नंबर ऑफ पर्सन होंगे पक्का। फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ पर्सन ही लिखो आप। हाँ बोलो 50 35 24 15 5। बेटा जो बच्चे ट्रिक लगाते हैं, बोलो क्लास इंटरवल लेस देन 50 का मतलब ये होता है 50 से कम। 50 से कम को ऐसे लिखते हैं 0 से 50 0 से 40 0 से 30 0 से 20 0 से, ऐसे कर ले। लेस देन वाले को कोई तो लिमिट सेट करनी पड़ेगी ना। अब क्लास इंटरवल आप सबके दिमाग में आ चुका है, क्या आ चुका है बोलो? 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40। हाँ यही है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, या आप इसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हो, 0 से 10 ऊपर भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। यही आ रहा था ना दिमाग में, तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 भी लिख सकते हो। मुद्दा यह है कि जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो कैसे निकलेगी। फ्रीक्वेंसी निकालने का स्टेप 1 होता है कि दोनों जगह एक चीज कॉमन है, वहां से शुरुआत होती है। क्या कॉमन है? 0 से 10 0 से 10, यानी यहां पे कितना हो गया? अब अगला निकाल सकते हो, 0 से 20 में 15 लोग हैं, यानी 0 से 20 में 15 लोग हैं, मुझे तो यही चाहिए। ये हटा दो, हाँ या ना? तो अभी हो गया 15 24 11 15, निकाल लोगे? आगे समझ में कैसे करना है? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? अबव है ना। सेकंड पॉइंट अबव क्या है? अबव 0 10 20 30 40 नंबर ऑफ 10 पर्सन। 6 4 3 2। हाँ बेटा 0 से ऊपर तो करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है, कोई एक लिमिट तो सेट करें। यहाँ 40 से अबव भी करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करें, सब में 10 का गैप है, तो 40 से 50 बोलते हैं। 30 से ज्यादा वाले कितने लोग? अबव का मतलब होता है ज्यादा, 30 से ज्यादा वाले 30 से ज्यादा यानी 30 से 50 20 से 50 10 से 50 0 से
अबोव वाले में मोर देन वाली लिमिट सेट करनी पड़ती है अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू में लोअर वैल्यू सेट कर दी 0। आ रहा है समझिए क्या कर रहे हैं। अब आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल में। सबके दिमाग में आ चुका है, क्या लिखूं? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40। ये तो सबके दिमाग में आ गया। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? सबसे पहला स्टेप, दोनों जगह कोई एक चीज कॉमन दिख रही है, ध्यान से देखो 40 से 50 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, लिख दो 2। अब कैसे करना है सुनना, ये 30 से 50 है 3, 30 से 50 का मतलब यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा? आ रहा है समझ? 20 से 50 सर, 20 से 50 यहां से यहां तक कितने लोग हैं? 4। तो ये तो हटा दूं, कितना? 1, और फिर कर दो ये 2 और ये 4, आ जाएगा नहीं आएगा? स्टेप 1 में क्या करना होता है, जो चीज कॉमन है वो चीज उसकी फ्रीक्वेंसी से शुरुआत करनी होती है, ठीक है। अच्छा ये था सेकंड। थर्ड क्या है बेटा? एक्सीडिंग का मतलब भी अबव होता है बेटा, बुक में बता देता हूं आप लोगों को। एक्सीडिंग का मतलब भी मोर देन होता है बेटा, अबव एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब इससे ज्यादा, इससे अधिक, इससे ज्यादा का मतलब मोर देन, ठीक है। तो ये भी मोर देन वाला टॉपिक है। तो इसमें भी क्या करोगे, जैसे 50 40 30 20 10 0 दे रखा है, तो हाईएस्ट 50 वाले को बना लोगे 50 से 60, क्या बना लोगे उसको? 50 से 60, 40 से 60, 30 से 60, 20 से 60, 10 से 60 और 0 से 60। फिर आप कॉमन देखोगे तो 50 से 60 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा। कर लोगे होमवर्क? इसी सवाल की तरह ही है, सेकंड वाले की तरह ही है, होमवर्क में ले लो, ठीक है, सेकंड वाले की तरह है। थर्ड, नॉट लेस देन। बेटा नॉट लेस देन का मतलब मोर देन, ये तीनों मोर देन के टॉपिक है, ये अबव वाला भी मोर देन का टॉपिक है, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों टॉपिक मोर देन के हैं। कर लोगे? समझ रहे हो? नॉट लेस देन का मतलब इससे कम नहीं, इसका मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा ना, पक्का। अगले चैप्टर में जाके मत रोना फिर। कंप्यूट सेंट्रल वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। चलो ठीक है, 7 तो होमवर्क में कर लोगे, 8 क्वेश्चन पर अपन नेक्स्ट क्लास में यही करते हैं। कितना है वैसे इसमें? एक बार 8 को और बता देता हूं मैं आपको, अगर हो जाए तो सुन लो। पहले आपको क्या करना है, इस सवाल में पूछे सेंट्रल वैल्यू बताओ। सेंट्रल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें क्लास इंटरवल का पता होना जरूरी है या नहीं है? मिड वैल्यू कब निकलेगी? जब मुझे 0 और 10 पता है, तो 0 और 10 को जोड़ दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 5 आ जाएगा मिड वैल्यू। लेकिन जब 0 से 10 पता हो तभी तो निकलेगा। यानी ये सवाल एक स्टेप और फर्दर है, 8वां। 8वें में क्या करना है, पहले आपको ये बनाना है क्लास इंटरवल, उसके बाद मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करते रहना, है ना, मिड वैल्यू निकल आएगी। यानी इसमें भी क्या करना है आपको, क्वेश्चन 8 नंबर पे पहला जो पॉइंट है लेस देन 60 50 40, इसका मतलब है 0 से 60, 0 से 50, 0 से ये, इस वाले सवाल की तरह होगा। इस सवाल को कन्वर्ट कर लोगे क्लास इंटरवल में, फिर पहला बन जाएगा 50 से 60, पहला जो बनेगा वो आंसर क्या होगा 50 से 60, 50 से 60 को जोड़ लो 110, 110 को 2 से डिवाइड करो 55, 55 आंसर आ रहा होगा। आ गया? आ रहा समझ में कॉन्सेप्ट क्या जा रहा है? यही वाला कोर्स सकता है, 7 के 1 वाला ही 8 के 1 में लगाना है, चाहे तो वीडियो देख लेना दोबारा। बस लास्ट में मिड वैल्यू जब निकालनी होगी तो क्या करना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। आओ इसी का सेकंड देखते हैं। क्लासेस दे रखी है ऑलरेडी आपको 5 से 9, 10 से 14, है ना। तो आपको क्या करना है, 5 और 9 दोनों को जोड़ दो, 14, 14 को 2 से डिवाइड करो 7। अगली क्या है इसी में, 10 से 14, 10 और 14 को जोड़ो 24, 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना 12 आंसर आ गया होगा। ठीक है, हो जाएगा। इस सवाल में कुछ नहीं करना, केवल जोड़ जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, चाहे तो काट दो, करना ही मत। बेटा इस सवाल में निकालना क्या है, मिड वैल्यू। ये ऑलरेडी एक सीरीज बना के दे रखी है, मिड वैल्यू निकालनी है सेकंड पॉइंट में। तो ऑलरेडी सीरीज बनी हुई है, यानी कोई काम तो करना नहीं है, केवल इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो चाहो तो काट दो, क्या करना है, तो बचपन में करते आ रहे हैं, 2 को जोड़, सेकंड काट दो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, नॉट मोर देन, इसका मीनिंग क्या हुआ, लेस देन। नॉट मोर देन का मतलब लेस देन, यानी सेम यही वाला सवाल हो गया। पहले कन्वर्ट कर लोगे फिर आंसर बना लोगे, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ, क्लास में ऑलरेडी दे रखा है बेटा 0 से 5, आपको कुछ करना नहीं है, जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, चाहे तो काट दो। 0 से 5, 0 और 5 दोनों को जोड़ो, 5 2 से डिवाइड कर दो 2.5, है ना, 2.5। फिर 5 और 10 दोनों को जोड़ो 15, 15 को 2 से डिवाइड करो 7.5। करोगे क्या इस सवाल को, कुछ करना ही नहीं है, रहने देना, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन में बाइवेरिटी पहले से होमवर्क में दे रखा है, मैं चेक करूंगा आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में डंडे मार के, नहीं मैं मारता वारता नहीं बेटा। उसके बाद क्या है, हाँ चलो अब ये चैप्टर हमारा हो गया है। अगर मैंने कोई और सवाल करवाने हैं क्या, अनिश को नहीं, 9th दे दो सर, कर लिया है नहीं बस अब ये चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस सवाल में कुछ भी नहीं है, 9 चैप्टर
एक ये लास्ट में 18वां 19वां सवाल है, ये और करवाऊंगा, ठीक है। हाँ 18वां 19, तो अगली क्लास में मुझे बता देना, ये वाले सवाल और करवा दूंगा, फिर ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा फर्स्ट यूनिट से, फिर मेन चैप्टर चालू हो जाएगा जो अकेला 20 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।